जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आपने जो देखा है कि अभी तक जितने भी क्लासेस आप देख पा रहे थे कि मैथ की क्लासेस उसमें जो है स्पेशली कंपटीशन की वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी दूरियां बना रही थी और बीच में हम आ नहीं पा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं और साथ में मिलकर के पढ़ाई करते हैं। तो जैसा आप देखते हैं बेसिकली ये जो क्लास हमारा है, ये क्लास ऐसा नहीं केवल कंपटीशन के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो जो क्लास में है वो भी पढ़ सकते हैं, एकेडमिक में जो है वो भी पढ़ सकते हैं और बेसिकली स्पेशली तो है ये है उनके लिए। और ओवरऑल सबके सब यानी सभी बच्चों को देखते हुए हमने इस वीडियो को लेकर के इन वीडियो को हम इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करने में, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ हमने कुछ चार्ट बना रखा है यहाँ, और आप समझ लीजिए जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो आपने देखा कि यहाँ हमने चार्ट बना रखा है और चार्ट में कुछ टेबल्स लिख रखे हैं। तो आपको उस टेबल्स को पहले आपके दिमाग में वो टेबल होने चाहिए, ठीक है। कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 25 के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ इतना कि आप कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप उसको चुटकियों में आप उसका जो है स्क्वायर रूट बता दोगे। इसमें आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। आप 1 सेकंड के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ नाम सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे, दोनों आपको सिखाएंगे हम। आप वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हाँ, आपने सही सुना, हम क्या निकालेंगे, वर्ग से वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल से वर्ग निकालना दोनों से सीखेंगे, ठीक है ना। आपने सही सुना, हमने दोनों सीखना है। बात समझ पाए आप? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सही। तो जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सबके सब जो है हमारे श्री एग्जाम क्लास को जो है क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में आप देख पाएंगे आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। आप पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहां इतनी आसानी से ट्रिक बताई जाएगी। और मैं आपसे जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको करना क्या है सर, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा पेशेंस बना के यहाँ देखना है, आप आसानी से सीख पाएंगे। कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए, आप उसको 1 सेकंड के अंदर आप उसका वर्ग और वर्गमूल दोनों आप बता सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर हुई बात हमारी जो हमने कहा? चलिए दोस्तों, तो हम आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, हम वो बता दें आपसे पहले। आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ चीज हम लिख रखे हैं फार्मूले के जैसा। ये फार्मूला नहीं है, इसे फार्मूला मत समझिएगा, ये एक तरीका है जी। क्या है? एक तरीका है। आप समझ पा रहे हैं, हमने कोई फार्मूला नहीं लिख रखा। ये मत सोचिए आपको हम याद करवाएंगे, बिल्कुल आपसे याद नहीं करवाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं आपके सामने ना, तो हाँ, आप समझ के आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप याद नहीं करेंगे, आपको याद हो जाएगा। वो कैसे याद होगा मैं बताता हूँ आपको मैं सिखाता हूँ कैसे आपको याद होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो आपको मैंने आपके सामने एक छोटी सी कंडीशन आपके साथ रखना चाहूँगा। अगर आप कहें तो रखें आप कंडीशन? वो बिल्कुल रखते हैं सर। हाँ, सभी बच्चे तैयार हैं। तो हम आइए हम बताते हैं आपको। देखिए आपको दिखाई दे रहा, हमने यहाँ लिख रखा है 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों हमने लिख रखा है। क्या लिख रखा है जी? 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों हमने लिख रखा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो मेरी बस आपसे ये कही छोटी सी विनती है सर कि आप यहाँ से यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप याद कर लें, और जिन बच्चों को याद है तो फिर तो कुछ पूछना नहीं है, उनका तो बल्ले बल्ले है जी। क्या है जी? बल्ले बल्ले है, फिर तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो आसानी से सीखने वाले हैं। और जिन बच्चों को नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत यहाँ नहीं है, आप इसे लिखेंगे, याद कर लेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं याद हो पाता, वो रट नहीं पाते, कोई बात नहीं है, मैं भी ये सिखाता हूँ आपको कैसे ये याद करना है।
लेकिन कम से कम आपको 25 तक आएगा। अगर यदि आपको आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर अगर ये आपको निकालना आता है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक अगर आपको पता होगा तो सर कितना भी बड़ा नंबर आ जाएगा, आप 1 मिनट की 1 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल कर देंगे आप आंसर, 1 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी मदद से आप इसे भी याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपने देखा 1 का स्क्वायर लिखा है 1, 2 का स्क्वायर लिखा है 4, 3 का स्क्वायर लिखा है 9, 4 का स्क्वायर लिखा है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 49, और इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ देख पा रहे हैं दूसरा चार्ट आ गया आपके पास। 11 का आप देख पा रहे हैं 11 का 121 हो गया, 12 12 में 144, 13 13 में 169, 14 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361, 20 20 में 421 21 में 441, 22 22 में 484, 23 23 में 529, 24 24 में 576, 25 25 में 625। सर आपने देखा हमने जिस तरीके से पढ़ा है, हाँ जी आप भी ऐसे ही निकालेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे। क्या कहा हमने? पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखे, बिल्कुल बनाए रखे। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप देख रहे हैं हम इसकी मदद से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम इसको सीखने का अब हमारा समय आ चुका है, हम इसे सीखते हैं। कैसे सीखेंगे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, हम इसे कैसे करने वाले हैं। आपके सामने हमने ये लिख रखा है, 2 अल्फ़ाबेट लिख रखे हम। क्या सर लिख रहे हैं? 2 अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिख रखे हैं हम यहाँ। आप देख पा रहे हैं हमने लिखा a + b = a² 2ab b स्क्वायर हमने लिख रखा। सर ये कोई फार्मूला नहीं है, आपको नहीं याद करना है सर, बस आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़। आइए मैं आपके दिमाग में ये डालने का प्रयास करता हूँ, 100% डाल दूंगा आपके दिमाग में। बस आप बने रहें, चैनल पर बने रहें, आपके दिमाग में जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप देख पा रहे हैं सर यहाँ, जैसा कोई नंबर ले लीजिए। चलिए मैं रेंडमली कोई नंबर लेता हूँ सर, जिसका मतलब आपको स्क्वायर पता हो। चलो हम मान लेते हैं आपके इस नंबर्स में से कोई ना कोई एक ले लेते हैं वैल्यू। आप सर कहिए तो हम ले लेते हैं पहले 11 का। चलो 11 का नहीं लेते, हम पहले ले लेते हैं 12 का। सर हम 12 का लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सर हमने ले लिया 12 का स्क्वायर करने के लिए। क्या ले लिया सर? 12 का स्क्वायर करने के लिए। हम कैसे निकालेंगे? आपको तो याद है सर, बहुत अच्छे हैं आप, आपको याद है बच्चों, कितना याद है आपको? जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144। सभी बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया। हाँ देखो सभी बच्चों को पता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय, नीरज, हाँ सबको बहुत अच्छे सबको पता है। तो आप देख पा रहे हैं सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे। आइए इनको हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं कैसे ये ट्रिक हमारा काम करेगा। बेसिकली इसका क्या नाम रखेंगे हम सर? ये होगा आपका ट्रिक होगा सर। क्या होगा आपका? ट्रिक होगा। ये कोई फार्मूला नहीं है। हमने क्या कहा सर? फार्मूला नहीं है। क्या नहीं है सर? ये फार्मूला कोई नहीं है सर, ये क्या है? ट्रिक है आपका। तो आइए दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं। हाँ अब देखिए हम इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों हम अप्लाई करने की बात सीखते हैं। हम देखो ये दिख रहा आपको आगे, तो इसको हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं बी। अब ये चीज यहाँ उठा कर रख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, 1 + 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। अगर आपका स्क्वायर निकालना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पीछे से ये तीर का सिंबल का मतलब समझ पा रहे हैं आप? सिंबल का मतलब पीछे से आना है, आगे से नहीं जाना। तो पीछे कह रहा बी स्क्वायर, पीछे कह रहा बी स्क्वायर, तो यानी पीछे वाला नंबर क्या है सर? बी का स्थान क्या है? बी का नंबर 2 है। बी मतलब क्या है? 2 है सर। 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ, कोई हासिल नहीं बचा सर। आपको हासिल वगैरह नहीं लेना है, रिमाइंडर नहीं बचा है आपका। तो इसके बाद आप देख पा रहे 2 × a × b दिखाई दे रहा है आपको, यानी a × b, यानी a × b, a × b × 2 कर देना है आपको। तो आप देखिए सर, 1 का गुना 2 में कीजिए, 1 × 2 के
2 और 2 का गुना सर 2 में फिर से कीजिए, 2 दूनी 4। और ये कोई रिमाइंडर बचा था? बिल्कुल नहीं सर, रिमाइंडर नहीं बचा, तो आप फिर से 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप देखते हैं सर 1 का स्क्वायर करना है, यानी a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे सर, कितना हो जाएगा? 1 एकम 1। आप देख पा रहे हैं सर एकदम ही आपका आंसर मैच कर गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया जी, चमत्कार हो गया। क्या हो गया जी? चमत्कार हो गया। यानी अब आप देख पा रहे हैं आपका ये जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है सर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कहते हो सर ऐसे रैंडम आ गया, कोई और नंबर लीजिए। आइए सर हम दूसरा नंबर लेते हैं, जिसी में से आप बताइए कोई नंबर एक चूज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 90 लेना है, चलो 90 छोड़ देते हैं, हम 22 ले लेते हैं। तो 22 को ऐसे लिख सकते हैं हम 22, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम तो पहले क्या करेंगे सर, बी का होल स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 सर, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सर, इसके बाद आ गया आपका a इंटू बी इंटू 2, ठीक है ना, a इंटू बी इंटू 2 कर रहा है, तो 2 दूनी यानी 1 गुणे बी करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, कितना आ गया सर? 8 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना? 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4। आप देख पा रहे हैं कितना आ गया सर? 484। आप यहाँ भी देख सकते हैं 484, यानी बात समझ में आ गई। ये ट्रिक हमारा भैया बहुत ही बढ़िया है। ट्रिक हमारा क्या है सर? बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रिक से हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इतनी बात समझ गए? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर अब दूसरा कोई नंबर लेकर के दिखाइए। बिल्कुल सर, आपको मैं लेकर के दिखाता हूँ दूसरा नंबर, बिल्कुल दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा, क्या कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो नंबर यहाँ नहीं लिखे गए हैं, उनके साथ हम करते हैं। वो सर कैसे करेंगे वो भी आप देखिए। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हम यहाँ लिखते हैं सर, कोई नंबर लिखते हैं, रैंडम कोई नंबर लिखते हैं। जैसे हम लेते हैं 27 लेते हैं, 27 का अगर स्क्वायर करें, देखिए हमें नहीं पता, हमें तो याद है, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपके दिमाग में हमें ये चीज फीड करना, क्या सर करना है? आपके दिमाग में फीड करना है। बिल्कुल सर, आपने सही सुना, आपके दिमाग में फीड करना है। तो जब सर आपके दिमाग में फीड करना है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखते रहे। देखिए आपको करना क्या है, आप देखिए ए ये है, ये बी है, बी का सबसे पहले क्या करना है? बी का स्क्वायर करिए, बी का स्क्वायर 7 7 49 के 9 आ जाए, कैरी आपका आ गया 4, यहाँ रखे रहे। इसके बाद कह रहा है ए इंटू बी इंटू 2 कर रहा है ना, तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28 और 28 9 28 4 32 के 2 हो जाएगा, आपका कैरी आ जाएगा 3 जी, ठीक है। अब इसके बाद ए स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4 और 4 3 7। अरे जी, आपका आंसर आ गया 729। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। आइए अगला नंबर लेते हैं। जैसे मान लेते 33 ले लेते हैं हम। 33 का स्क्वायर करिए तो आप देख पाएंगे ए का स्क्वायर, बी का, ए होगा ए होगा बी समझ पा रहे हैं ना, ये हो रहा ए, ये होगा बी। अब बी का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे सर, यानी आप देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? अब ट्रिक को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अपने मतलब दिमाग में फिट करिए। यानी पहले पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करना है हमें, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करना, नहीं 3 त्रिका 9, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसका इसमें गुणा करना है, 3 त्रिका 9 और 9 का फिर से 2 में गुणा करना है, ये वाला 9 का फिर से 2 में गुणा करना, 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल, 1 बचा आपका। फिर 3 का, अब देखिए ए बचा ना, अब इसका करिए 1 का स्क्वायर कर 3 का, तो 3 त्रिका 9, 9 ये 10, तो आप देख पा रहे हैं सर कितना आ गया आपका 10 89, कितना आ गया सर 1000 आपका 89 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ हो गया आपका 39, जैसे ले लेते हैं। अब देखिए हम लोग बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ना, कहाँ बढ़ रहे हैं सर? बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? बड़े नंबर की तरफ। देखिए कितने आसानी से निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना। स्कूलों में हमसे रटाया जाता है, मास्टर साहब कहते हैं बेटा रट के आना, नहीं आते हैं तो कल आपको ऐसे हाथ बढ़ाना पड़ता है, आगे आपको मार पड़ती है। मार से बचना है आपको, तो आपको ये तरीका ध्यान में रखना होगा। कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए, प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जैसा हमने कहा आपको हम फीड करा देंगे आपके दिमाग में। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। आइए ये हो गया सर आपका, ये हो गया बी का स्क्वायर सबसे पहले करना है। बी का 9 9 81, 81 की 8, सॉरी 81 की 1 हासिल हो गया आपका 8, ठीक है। 9 त्रिक 27, 27 गुना
27 दूना 54, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और 54 8 कितना हो गया आपका सर? 54 8 62, 62 के 2 हो गया आपका, हो गया 6, ठीक है ना, 6 हो गया तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 9 6 15 सर, कितना आ गया? 15 की सर। वाह सर, बहुत अच्छे, बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं हम। निकाल पाएंगे जी, बिल्कुल निकाल पाएंगे, आप देखते रहिए, परेशान मत होइए। आप कोई बड़ा सा नंबर ले लीजिए, रैंडम नंबर ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं, ले लीजिए 99, 99 का स्क्वायर करिए आप, 99 का स्क्वायर करिए। देखिए अब क्या करेंगे सर, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 की 1 हो गया, हासिल हो गया 8, ठीक है। अब फिर इसका क्या करिए, इसका इसमें करिए, 9 9 81, 81 दूना 162, इसका दूना 162, कितना हो गया? 8 दूनी 16, हाँ 162, 162 में 8 दूनी कितना हो गया? 170, 170 के 0 हो जाएगा कितना? 170, 70 के 0 हासिल हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा? 17। 9 का फिर करिए, 9 9 81, 9 का स्क्वायर करेंगे जी, 9 9 81, 81 में आप 7 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 9 98, कितना हो जाएगा सर? 98। आप देख पा रहे हैं सर, कितना आ गया आपका? 9801 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? ये शायद सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसे समझ गए होंगे ना? हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ जल्दी से आप लोग बताइए, समझ गए सभी लोग? बिल्कुल हाँ, सभी लोग समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसा आप देख लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो वो बता सकता है, ठीक है, टेक टाइम। तो जैसा आप देख पाए दोस्तों, आपने अभी तक आसानी से किया। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसा कि आपके दिमाग में ये फीड हो जाए, आपकी बात हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं और आगे क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं, लाइक 52 ले लेते हैं। 52 का होल स्क्वायर करेंगे सर, तो आप देख पा रहे हैं कितना आएगा यहाँ आपका? आप देख पा रहे हैं सर, बी है 2 का ना, बी 2 है, तो बी को हम पहले स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आप देखिए एक बी में गुणा करिए, 5 दूनी 10 या 2 5 6 10 और 10 दूनी 20, 20 के 0 कैरी आ गया 2 आपका, ठीक है ना। 5 के साथ 55 25 25 2 27। तो आप देख पा रहे हैं सर, आपका आंसर कितना आ गया? 2704 आ गया। समझ पाए आप? तो इसी तरीके से ले लेते हैं सर, जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 49, कितना लेते हैं सर? 49 का स्क्वायर करेंगे, तो 49 का स्क्वायर देखिए, 9 9 81, 81 की आपको देख पा रहे हैं 1 आ गया, हासिल कितना बचा आपका? 8 आ गया, ठीक है। तो 9 चौक 36 और 36 दूना 72, 36 दूना कितना हो गया? 36 दूना आपका देख पा रहे हैं 72 हो रहा, और 72 8 80, 80 के 0 हो गया, हासिल हो गया 8, 4 चौक 16, 16 8 24। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ गया सर? 89 और 49 का कितना आ गया? 2401 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 75 आपको दिखाई दे रहा होगा, 75 का स्क्वायर लेना है हमें। अगर ऐसे रैंडम ले लिए हैं क्वेश्चन, हम कोई लिखा तो है नहीं मेरे सामने, कहीं लिखा है कि हम देख कर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप देख पा रहे हैं ऐसे रैंडम हम क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके सामने सॉल्व कर दे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 75 है, तो 75 का सबसे पहले 5 बी दिखाई दे रहा है। बी क्या है? बी के स्थान वाला, यानी पीछे वाला नंबर पहले पकड़ना में। तो 5 के करेंगे 55 25, 25 को गया 5 कैरी कितना आ गया? 2 आ गया, कितना आपका? 2 आ गया। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 2 72, 72 के 2 हो गया, कितना हो गया? कैरी 7 आ गया आपका इस बार। 7 7 2, इसके बाद एक ही जगह देखते हैं, 7 7 49, 49 7 56, कितना आ गया सर? 56 आ गया। आप देख पा रहे हैं 56 25 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया, और ये बात आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि ये आपको याद ही करना होगा, आप न याद कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी मदद से याद कर सकते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, चलो जैसे कि मान लेते हैं 17 का हमें याद नहीं है जी, मान लेते हैं 17 से नहीं याद है, 16 तक याद है, मैं 17 से नहीं याद है, तो हम 17 का कैसे निकालेंगे? आप देख पा रहे हैं 17 का स्क्वायर करेंगे हम। आप देख रहे हैं सर 17 का हम क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर करेंगे। आप देख रहे हैं 17 का सर पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हमें पता हो जाना चाहिए बी के स्थान पे कौन है, बी के स्थान पे 7 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 की जगह हो जाएगा 9, हासिल कितना जाएगा आपका? 4, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 7 करने 7 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 के हो गया 8, हासिल हो गया 1, कितना हो गया सर? 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 करने 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 289। आंसर कितना आपका है? 289। इस तरीके से आप सारे के सारे इसी पे आंसर याद कर सकते हैं। आपको एक भी ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक कि आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है
तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जैसा आपने देखा यहाँ कि हम इसे भी कितने आसानी से सॉल्व किए इसकी मदद से। तो ये हमारा जो है मोस्ट आपका ये क्या है, ट्रिक रहा, ठीक है ना। मोस्ट ट्रिक आपका ये रहा कि इसकी मदद से आपको याद करना होगा। देखो ये ट्रिक भी भूल जाते हैं तो कैसे याद करेंगे आपको मैं बताना चाहूंगा। स्क्वायर निकालते समय कम से कम 2 डिजिट, ये स्पेशली 2 डिजिट पे है, 3 डिजिट 4 डिजिट पे फॉलो कर सकते हैं हम, नो डाउट कहीं भी फॉलो करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अभी 2 डिजिट पे हम लोग फॉलो करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तो आपको मैं 3 डिजिट 4 डिजिट का भी बताऊंगा कैसे करना है। बेसिकली अगर आप इसे भूल जाते हैं तो कैसे याद करेंगे, आपके पास 2 डिजिट होंगे तो तुरंत आप याद करना ए और बी, ए और बी, ए और बी है। पहले डिजिट को मानना ए है और दूसरे डिजिट को मान लेना आप क्या है सर, बी है। पहले डिजिट को आप क्या मानोगे, ए है, और दूसरे डिजिट को क्या मान लोगे, बी है। इसके बाद आप निकाल लेना ए का स्क्वायर, इसके बाद 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और इसके बाद बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मैं जब से बता रहा हूँ अभी तक ये बातें आपके समझ आ गई होगी और आप आसानी से इसे सीख पाए होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।